नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विथ आयुष में स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं जो प्रकाश का अपवर्तन की घटना हो रही थी प्रिज्म द्वारा। अब उस प्रिज्म में हम क्या करेंगे, प्रकाश को अपवर्तित कराएंगे। क्या कराएंगे? प्रकाश को हम क्या कराएंगे, अपवर्तित कराएंगे और उसका वर्ण विक्षेपण देखेंगे। वर्ण विक्षेपण की घटना जानेंगे। वर्ण विक्षेपण होता क्या पहले जानेंगे। तो सीधे सिंपल भाषा में याद रखेंगे, श्वेत प्रकाश का सात रंगों में विभक्त हो जाने की घटना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक, किसमें? श्वेत प्रकाश का जो सूर्य का प्रकाश आएगा, हमारा प्रकाश का किरण, वो क्या होगा, सात रंगों में बट जाना, विभक्त हो जाना, उन्हीं को हम कहते हैं, उस पूरी घटना को कह देंगे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बट रहा है। तो यहाँ बताएंगे प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक, अब इसमें लिखेंगे जब श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म पर आपतित किया जाता है तो प्रिज्म के भीतर या सात रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? बोलेंगे सात रंगों का, श्वेत प्रकाश के सात रंगों का प्रिज्म में विभक्त हो जाने की घटना ही क्या कहलाता? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। चलिए देखते हैं, एक हम लोग क्या किए, रचना कर लिए, एक हम प्रिज्म बना लिए। अब इस प्रिज्म को सात रंग में कैसे श्वेत प्रकाश बट रहा है उसके बारे में याद कर लेते हैं। ठीक, एक श्वेत प्रकाश हम क्या कराएं, हम इस प्रिज्म पर आपतित कराएं। क्या कराएं? आपतित कराएं। अब ये देखिए, यहाँ श्वेत प्रकाश सीधे से एक किरण जा रही है, केवल एक ही किरण जा रही है, लेकिन जैसे ही प्रिज्म पर पहुंचा और उसकी अपवर्तन की घटना हुई, अपवर्तन की घटना के पश्चात ये सात रंगों में बट गए। सात रंगों में, 1 2 3 4 5 6 7 रंगों में ये बट गए। अब कैसे बटे, किस रूप में बटे हुए हैं? अब इसको हम क्या कहें, एक पर्दा लगाएं। एक क्या लगाएं? पर्दा लगाएं। इस पर्दा पर जो सात रंग थे, इन सातों रंगों को ज्ञान लेंगे या जानकारी ले लेते हैं। तो जानकारी कैसे लेते हैं? आप देखें, सात रंगों को हम क्या कहें, इस पर्दे पर एक पर्दा लगा दें सामने, उन पर्दों पर हम क्या करा दें, आपतित करा दिए हमारा, ताकि हमारा जो सात रंग है कैसे दिख रहा है उसको हम देख लेते हैं। ठीक, देखें, पहला ऊपर सबसे लाल हो गया, ऑरेंज हो गया, लाल हो गया, नारंगी हो गया, पीला हो गया, हरा हो गया, नीला हो गया, जामुनी हो गया, बैगनी हो गया, है ना। तो कहने का मतलब है, पहला रेड हो गया, दूसरा ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया और इंडिगो हो गया और वायलेट हो गया। ये सात रंग हमारे क्या हो गए, हमारे पर्दे पर क्या हो गए, हमको दिखाई दिया। यहाँ तक सबको समझा? क्या मतलब समझा कि जो श्वेत प्रकाश था वह प्रिज्म के अंदर गया और सात रंगों में विभक्त हो गया। अब हम क्या करें, सात रंगों को एक पर्दे पर हम क्या करें, आपतित करा के उसको हम देख लेंगे कि सात रंग हमारा दिख रहा है। याद कैसे करेंगे? हम लोग नीचे से याद करेंगे। नीचे से कैसे याद करेंगे? वी विग्योर, वी वायलेट, आई इंडिगो, बी ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज, आर रेड। याद करेंगे इसे, इसी क्रम में याद करेंगे। किस क्रम में? विविग्योर। विविग्योर मतलब क्या होता है, नीचे से हम याद करें, नीचे से। विविग्योर क्या होगा, वी से हमारा वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। ठीक, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, नीचे से बढ़ता क्रम ऊपर की तरफ गया है। किधर? विविग्योर याद रखेंगे, यह हमारा सात रंगों को दिखाएगा। अब चलते हैं, अब बोलेंगे जो सात रंग है, सात रंग में बताइए कि सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किसकी होती है। तो बोलेंगे सात रंगों में सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल हमारे लाल रंग की होती है। सबसे कम किसका होता है? सबसे कम हमारा होता है बैगनी। जो सबसे ऊपर उसकी प्रकाश चाल सबसे ज्यादा। सबसे ऊपर हमारा कौन सा? लाल रंग है। तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसका होगा? बोलेंगे लाल की होगा, लाल रंग की होगी। और सबसे कम कौन है? बोलेंगे बैगनी है। हमारा सबसे कम किसका हो जाएगा? बैगनी हो जाएगा। जो हमारा क्या बोलेंगे, हमारा तरंग दैर्घ्य जो होता है सबसे ज्यादा किसका होगा? बोलेंगे लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा और बैगनी रंग का सबसे कम हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से याद रखेंगे कि जो लाल रंग होता है इसकी प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, जबकि बैगनी रंग की सबसे कम होती है। ठीक, आगे
आगे चलते हैं और कुछ बातें ध्यान रखेंगे। जैसे बताया था, कुछ एग्जाम्पल लिया था कि हमको कुहासे में हमको लाल रंग दिखाई देता है और अन्य कलर दिखाई नहीं देता है, या संकेत के लिए ही लाल जो पटरी होती है, रेल पटरी होती है, लाल रंग क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि उसकी तरंग दैर्ध्य क्या है? सबसे ज़्यादा है, हमको दिखाई बहुत दूर से ही दिखाई दे देगा। तभी देखते हैं ना, तभी बोला जाता है कि लाल रंग खतरे का निशानी होता है। इसलिए देखते हैं जब ट्रेन वरेन अगर आती है, अगर कोई खतरा है या ट्रेन की पटरी टूटी हुई है, उसको सही करने के लिए अगर कोई व्यक्ति वहां पहुंच जाता है या देख लेता है कि ट्रेन पटरी टूटी है, तो क्या करता? लाल रंग का कपड़ा लेगा, ऐसे झंडी दिखा देगा, वो बता देगा, उस जो हमारा पायलट रहेगा वह देखेगा इसमें क्या, हाँ रेल जो पटरी है उस पटरी पे कोई खतरा है, इसलिए वह लाल रंग का कलर दिखा रहा है। और उसको तुरंत दिखाई देगा, दूर तक दिखाई, दूर है तब भी दिखाई देगा उसको, हाँ वहाँ पर लाल रंग कोई दिखा रहा है, इसलिए हमको ट्रेन को रोक देना चाहिए। तो वह क्या करेगा? उस ट्रेन को वहाँ रोक देगा और खतरे से बच जाता है ना। इसलिए क्या कहता है, लाल रंग का प्रकाश जो चाल ज़्यादा होती है, प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है, इसलिए लाल रंग खतरे की निशानी का बनाया जाता है, ताकि हमको दूर से ही दिखाई दे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा वर्ण विक्षेपण तो हम लोग जान लिए, लेकिन वर्ण विक्षेपण का कारण क्या होता है? किसके कारण वर्ण विक्षेपण होता है? किसके कारण वर्ण विक्षेपण होता है? चलिए हेडिंग बना लिए, वर्ण विक्षेपण के कारण। तो लिखेंगे, निर्वात या वायु में सभी रंगों के प्रकाश की चाल आपस में समान होती है। जितने भी रंग हैं, सब रंग के जो चाल होती है आपस में समान होती है, लेकिन माध्यम में सभी रंगों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। मतलब कहने का ना, अगर समान रूप से सब प्रकाश की चाल नहीं रहेगी तो श्वेत प्रकाश नहीं बनेगा, श्वेत प्रकाश नहीं बनेगा। तभी इसलिए क्या रहे, अरे भाई सात रंग चल रहे थे ना, 7 रंग साथ चल रहे थे तो श्वेत प्रकाश बना था। जैसे ही हमारा प्रिज्म के अंदर गया, वह उसको अलग अलग चाल कर दिया, उसका क्या कहते हैं, चाल को अलग अलग बांट दिया, इसलिए वह 7 रंगों में बट गया, 7 रंगों में क्या हो गया? बट गया। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि 7 रंग एक साथ में चल रहे थे, समान रूप में चल रहे थे, लेकिन जैसे ही माध्यम मतलब क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे प्रिज्म। क्या बोलेंगे? माध्यम में बोलेंगे हमारा प्रिज्म। ये प्रिज्म में जैसे पहुंचेगा, सभी रंग के चाल क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। जब चाल अलग अलग हो जाएंगे तो 7 रंग अलग अलग पार्टों में बट जाएंगे, अलग अलग भागों में बट जाएंगे, यही कारण इसका होता है। चलिए अब हम क्या किए, कुछ तरंग जो हमारा लाल है, जो भी रंग हमारे प्राप्त हुए, इन रंगों का हम तरंग दैर्ध्य लिख लिए। लेकिन किस में लिखें? तरंग दैर्ध्य लिखें, एंगस्ट्रॉम में लिखें। किसमें लिखें? एंगस्ट्रॉम में लिखें। तो यहाँ से देखेंगे सबसे पहले लाल होता है, तो बोलेंगे सबसे ज्यादा लाल रंग का होता है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य क्या था? सबसे ज्यादा लाल रंग का होता है। तो लाल रंग का कितना होता है? 7800 से 6400 होता है। नारंगी कितना होता है? 6400 से 6000 होता है। पीला कितना होता है? 6000 से लेकर 5700 होता है। हरा कितना होता है? 5700 से 5000 होता है। नीला कितना होता है? 5000 से लेकर 4600 तक होता है। और जामुनी कितना होता है? 4600 से लेकर 4300 होता है। और बैगनी जो होता है, बैगनी कितना होता है? 4300 से 4000 तक होता है। कितना होता है? 4300 से लेकर 4000 तक होता है। यहाँ तक क्या किया? वर्ण विक्षेपण के बारे में हम लोग जान लिए। वर्ण विक्षेपण की घटना क्या हो गई, कलर क्या हो रहा था, तरंग दैर्ध्य किसका ज्यादा हो रहा था, इसके बारे में हम सब जान चुके। आगे बढ़ते हैं। अब प्रकाश जो है, प्रकाश था, इस प्रकाश का प्रकीर्णन क्या कहलाता है ना, और टिंडल प्रभाव क्या कहलाता है, दोनों के बारे में जान लेते हैं। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या कहलाता है और टिंडल प्रभाव, ये दोनों बात समझ लेते हैं। ध्यान समझिए, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या कहलाता है, तो लिखेंगे जब प्रकाश ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म आकार के क्या होते, कण विद्यमान होते हैं। अति सूक्ष्म आकार के कण विद्यमान होने का मतलब है कि जो छोटे छोटे कण हैं वह हमको उस वाले पार्ट में या उस वाले माध्यम में उपस्थित हैं। जैसे कौन कौन से? धूल हो सकता है, धुआं के कण हो सकते हैं, और वायु के कण भी हो सकते हैं। इन कणों द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। मतलब कहने का है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होगा, जो हमारे कण हैं वह क्या कर रहे हैं, उस प्रकाश को अलग अलग दिशाओं में बांट दे रहे हैं। उन्हीं
प्रकाश को अलग अलग दिशाओं में बांटने की घटना ही क्या कहलाती है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहला देती है। फिर से एक बार जान लेते हैं, जब प्रकाश ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म आकार के कण, कौन कौन से, धूल, धुएं के कण और वायु के कण विद्यमान होते हैं, तो इन कणों के द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक, यहाँ तक सबको बात समझ आई। चलिए आगे जानते हैं टिंडल प्रभाव क्या होता है। उन्हें एक साथ साथ टिंडल प्रभाव जान लो। तो टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, जब प्रकाश किरण ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है, किस प्रकार के माध्यम से, जल की सूक्ष्म बूंदों धूल के निलंबित कण, क्या होता है, जल के सूक्ष्म बूंदे, कामा लगा लिए हम लोग, क्या, धूल के निलंबित कणों या कण, वायु के अणु, वायुमंडल, धुएं का एक विषमांगी मिश्रण होता है। मतलब कहने का, इनको हम क्या कर दिए, एक मिला दिए, मिश्रण बना दिए, एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण बन गया। तो क्या बताया जा रहा है, तो इन सूक्ष्म कणों से टकरा कर प्रकाश विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। इन कोलाइडीय कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या समझना, टिंडल प्रभाव कैसे होगा, जल के अति सूक्ष्म बूंदे हो जाएंगे, धूल के निलंबित कण हो जाएंगे, वायु के अणु हो जाएंगे, वायुमंडल धुएं का एक विषमांगी मिश्रण हो जाता है, और क्या कहलाता है, तो इन सब में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो उस सूक्ष्म कणों से टकरा कर जो विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। वही प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कह देते हैं। ये भी वही प्रकाश की प्रकीर्णन कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, प्रकाश को फैला दे रहा है, लेकिन माध्यम अलग अलग है। इसमें क्या था, माध्यम धूल था, धुआं था और वायु के कण थे। इसमें क्या आ गए, हमारे कोलाइडी विलयन टाइप आ गए। कौन कौन से, जल के सूक्ष्म बूंद आ गए हैं, धूल के निलंबित कण आ गए हैं, वायु के अणु आ गए हैं, ऐसे ढेर सारे प्रकार हमारे आ जाएंगे। ठीक, तो उसे क्या कहते हैं, उसे टिंडल प्रभाव कह देते हैं। यहाँ तक सबको बात समझ आ गई। ठीक है।